गैर कानूनी तरीके से ले जाई गई दौलत वापस आना शुरू। हुकूमती एहतसाब टीम की बरतानिया से रकम की वापसी में बड़ी कामयाबी। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत से सेटलमेंट। NCA ने पाकिस्तानी शख्सियत के खिलाफ तहकीकात के बाद 190 मिलियन पाउंड की पेशकश कबूल कर ली। रकम और असासे पाकिस्तान को लौटा दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ नैब के निशाने पर आ गए। तमाम जायदादें मुंजमद। सलमान शहबाज और नुसरत की जायदादें भी मुंजमद कर दी गई। मॉडल टाउन के घर, मुख्तलिफ मकामात पर प्लॉट्स, हरीपुर की जमीन और डूंगा गली के लॉजेस शामिल। एहसन इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ के डिक्लेयर्ड असासों को सील करके हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई की। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी खोलने का फैसला। साबिक विफाकी वजीर बलीगो रहमान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरजाना राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। निसार खोड़ो भी रडार पर आके। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 करप्शन रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब ने लीगी रहनुमा के खिलाफ तहकीकात की इजाजत दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी समेत 9 मुल्जिमान के खिलाफ LNG रेफरेंस दायर। चेयरपर्सन ओगरा उज़मा आदिल भी नामजद। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने रेफरेंस पर एतराज कर दिया। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नून लीग दौर के PHA के बड़े मंसूबों की तहकीकात के लिए नैब का कमीशन कायम। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सरगोदा और दीगर शहरों में काम की तहकीकात होंगी। कमीशन मुकर्रर वक्त में तहकीकात करके सबूतों के साथ रिपोर्ट तैयार करेगा। इलेक्शन कमीशन मेंबरान का तकर्रुर। पार्लिमानी कमेटी का बलोचिस्तान से नवीद बलोच के नाम पर इत्तफाक। सिंध से अपोजिशन का तजवीज़ करदा मेंबर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफिक ना हो सके। शीरी मजारी कहती है इजलास कल दोबारा होगा। परवेज अशरफ बोले इत्तफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। कल असेंबली इजलास से कबल फैसला होगा। ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग के इस पर स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी का कमेटी के दायरे इख्तियार पर एतराज। मकामी डोनर्स की तफसीलात देने से इनकार। फरूख हबीब कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले इमरान खान के अकाउंट्स में बाहर से पैसे आए। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब मुल्क तरक्की करेगा। वजीर आजम इमरान खान की काबीना इजलास के दौरान मौशी टीम को शाबाश। बोले मौशी टीम की काविशों से ही मुल्क की मईशत ICU से बाहर निकली। मूडीज की रिपोर्ट से आवाम को आगाह करने की हिदायत। मुशीर खजाना और विफाकी वजीर को टास्क भी दे दिया। पांच माह के दौरान मईशत में काफी बेहतरी आई। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा कि मूडीज की रिपोर्ट से दुनिया को मईशत की बेहतरी का पता चल गया। बरामदात बढ़ना शुरू हो गई हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक ने मईशत की बेहतरी को सराहा। IMF ने $50 करोड़ की अगली किस्त जारी करने का ऐलान कर दिया। वजारत इत्तलात दोबारा संभालते ही फयाजुल हसन चौहान का अपने कप्तान का भरपूर दिफा। कहते हैं उस्मान बुज़दार के इकदामात बयान करने के लिए 3 घंटे भी कम हैं। शहबाज शरीफ 1200 अरब के कर्ज का मकरूज पंजाब छोड़कर गए। हमने $10.5 अरब का कर्जा अदा किया। तनकीद करने वाले हुकूमती कारकर्दगी से परेशान हैं। मौलाना बेचारे भी रुस्वा हो गए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने भी तिब्बी बुनियादों पर रिहाई की अपील कर दी। महंगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। साबिक सदर कहते हैं शदीद बीमार हैं, इलाज के लिए जमानत दी जाए। मेडिकल रिपोर्ट्स भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुतल्लिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन का टिकट ₹40 रखने की तजवीज़ दे दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से सालाना ₹6 अरब सब्सिडी देने की तजवीज़। महकमा खजाना पंजाब ने टिकट ₹50 रखने की सिफारिश कर दी।
काशाना दारुल अमान में बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डायरेक्टर बैतुल माल को 12 दिसंबर को तलब कर लिया। काशाना की मुअत्तल सुप्रिंटेंडेंट अफशा लतीफ की अदालत पेशी। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। अमेरिका ने ब्राजील और अर्जेंटाइन से स्टील और एल्यूमीनियम की दरामदात पर नए टैरिफ आयद कर दिए। अमेरिकी सदर ने ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट से किया। ट्वीट में कहना था कि दोनों ममालिक की करेंसी की कद्र में कमी हमारे किसानों के लिए अच्छा नहीं। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज पर सिलेक्टर्स की मुशावरत मुकम्मल। फवाद आलम और उस्मान चिनवारी को शामिल किए जाने का इम्कान। इमाम उल हक की छुट्टी और समी असलम की शमूलियत मुतवक्के। यासिर शाह को बरकरार रखने का फैसला। चीफ सिलेक्टर मिसबा ने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की रिपोर्ट पर गौर किया। बॉलिंग कोच का बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद नौजवान खिलाड़ियों पर एतबाज। कहते हैं एक दो मैचेस खिलाकर किसी को बाहर नहीं निकाला जा सकता। साल का अरसा दिया तो बेहतरीन नताइज मिलेंगे। यही लड़के मुस्तकबिल का असास हैं। चीफ सिलेक्टर मिसबा बोले, सीनियर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस हमारे लिए तशवीश का बाइस है। काठमांडू में जारी साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ खेलों में मजमूई तौर पर 21 तमगे अपने नाम कर लिए। 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल। खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हुए हैं, जो कि पिछले 5 साल में बिल्कुल 0% बढ़े। और उसकी वजह से आपने देखा कि ये जो महीना गुजरा है इसमें ये तकरीबन 10% बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। और उसकी वजह से आपने देखा कि ये जो महीना गुजरा है इसमें ये तकरीबन 10% बढ़े एक्सपोर्ट्स। तो जिस तरह से ये डॉलर्स की आमदनी आएगी इसी तरह से पाकिस्तान में खुशहाली बढ़ेगी। दूसरी जानिब जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी जो हम डॉलर्स कमाते हैं और जो हम डॉलर्स खर्च करते हैं इंपोर्ट्स, उसकी जो बेसिस है वो कम हो रही है। और ये करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल कोई 35% कम किया गया और अभी जो ये 5 महीने गुजरे हैं इसमें इसकी कमी की रफ्तार पहले से भी ज्यादा है। अब आप आ जाएं कि माली जो खसारा था उसको कैसे कंट्रोल किया गया है। पिछले 5 महीनों में जो माली खसारा एक तरह से पहले सालों के मुकाबले में न सिर्फ ये कि कम किया गया बल्कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दें उसमें से तो ये पहली बार सरप्लस में गया। और इन तमाम चीज़ों की वजह से कि माली खसारा भी कम हो रहा है, तिजारती खसारा भी कम हो रहा है, एक्सचेंज रेट में भी इस्तेहकाम है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है, FDI यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। और इन तमाम चीज़ों की वजह से जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं ये मैं आपसे और अपनी पब्लिक से शेयर करना चाहता हूँ। पहल वर्ल्ड बैंक जो दुनिया का सबसे बड़ा माली इमदाद देने वाला अदारा है, उनके प्रेसिडेंट यहाँ आए और उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को सराहा और उन्होंने साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर करने के लिए हिदायत दी। दूसरा नंबर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि पाकिस्तान का इस वक्त एक सबसे बड़ा, जिसके साथ हमारा मईशी तौर पे ताल्लुक है, उसने खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को बेहतर जानकर अपनी जो प्रोग्राम थी उसमें कोई 3 अरब का इजाफा किया, $3 अरब का। और खुसूसी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए कि पाकिस्तान को ज़्यादा कैसे माली इमदाद दी जाए। तीसरा नंबर IMF। आपको पता है कि IMF दुनिया का सबसे बड़ा माली इदारा समझा जाता है और उसका बुनियादी काम ये है कि वो
तमाम दुनिया के ममालिक के बारे में, उनकी मईशत के बारे में अपनी राय रखे।